भी हमने आपको बताना है, एक फॉलो अप देना है। हमने आपको बताया था ना, ये जो वाक़यात होते हैं इन पे बात होती है, 2-4 दिन बात होती है और उसके बाद ख़त्म हो जाती है। लेकिन हमने ये कोशिश की है कि जो भी वाक़यात हों उनका फॉलो अप ज़रूर रखा करें हर 10, 15, 20 दिन बाद, ताकि उसको ना हुक्काम भूलें, ना जिम्मेदारान भूलें और ना आप और हम भूलें। लाहौर में रिक्शा सवार खवातीन को इनफैक्ट हिरासा किए जाने के केस में अहम पेशरफ सामने आई है। वाक़े में मुलव्विस 4 गिरफ्तार मुल्ज़िमान को मुतासरा खातून ने शनाख्त कर लिया और शनाख्त परेड की रिपोर्ट अदालत में भी जमा कराने के बाद गिरफ्तार मुल्ज़िमान को अब जिस्मानी रिमांड इनका तलब किया जाएगा। और रिक्शे पर चढ़कर नाजेबा हरकत करने वाले जो बाकी तो उसके हवारी थे ना, साथी थे जो वीडियो बना रहे थे, तालियां बजा रहे थे, जो मरकजी मुल्जिम है ना साजिद, ये अब तक नहीं पकड़ा गया। मतलब वी नो द नेम ऑफ द गाय, तो यानी उसकी शनाख्त हो गई है, हो चुकी है, तो फिर वो पकड़ा क्यों नहीं जा रहा है, ये भी एक बहुत बड़ी सवाल है। हालांकि मुताल्लिका हुकाम जिस तरह हम बता रहे हैं कि सेफ सिटी की मदद से तमाम मुल्ज़िमान को जल्द पकड़ लेने के दावे किए जा चुके थे और अब पुलिस का काम है कि मरकजी मुल्ज़िम तक पहुंचे और केस को मिसाल बनाए ताकि ख़वातीन में अदम तहफ़्फ़ुज़ का जो बढ़ता एहसास है वो तो कम हो, क्योंकि अभी तक कोई वी हैव नो फेथ राइट नाउ। जब तक कुछ सजाएं नहीं होंगी, बड़ी बड़ी सजाएं नहीं होंगी, ताकि लोग इससे कुछ सीख सकें कि ये चीज़ गलत है करना, पकड़े जा सकते हैं। आई एम श्योर ये जिनका शनाख्त की है ना 4 लड़कों की, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि हमारी शनाख्त हो जाएगी, बिकॉज़ ये नहीं, इसीलिए तो कर रहे थे। अगर कोई एक्सपेक्ट करता कि पकड़े जाएंगे और ये सब कुछ होगा तो फिर करते ही ना। सो दैट इन इटसेल्फ इज अ वेरी बिग डील और बहुत ही जबरदस्त बात है और हम नहीं छोड़ेंगे। बाय द वे हम इसके बारे में बात करते रहेंगे। तो लाहौर से नुमाइंदा जियो न्यूज़ अहमद फराज हमारे साथ हैं जो बहुत कीनली इस केस को फॉलो भी कर रहे हैं। अहमद फराज, ये बताएं कि रिक्शे में सवार खवातीन से बदतमीजी का वाकया सबके सामने आ गया, बिल्कुल सख्त नोटिस लिया गया और पुलिस ने एक्शन शुरू किया। फिर सेफ सिटी कैमरे लंबे चौड़े नेटवर्क के बावजूद मरकजी मुल्जिम तक क्यों नहीं पहुंच सके, जबकि उसका नाम भी पता है, शनाख्त हो चुकी है। ये चारों जो है वो कई रोज़ से हिरासत में थे, जिसके बाद फिर इनको जेल भिजवाया गया और अब उन जो ख़वातीन थी वो जो रिक्शे में बैठी थी उन्होंने इनको शनाख्त किया कि ये चारों लड़के जो थे ये उनको हूट कर रहे थे, हूटिंग कर रहे थे और इन्होंने वीडियो भी बनाई थी और इसी वजह से पुलिस ने उनका चालान जो है ये इस मुकदमे में उनको किया कि इन चारों ने दोनों ख़वातीन को हिरासा किया। ना सिर्फ हिरासा किया बल्कि उनकी वीडियो बनाई और वीडियो बनाने के साथ कुछ गलत अल्फाज से भी उनको नवाजते रहे और इसी वजह से जो है अब वो उनकी शनाख्त हुई है और इसके बाद उनका जिस्मानी रिमांड होगा। जिस्मानी रिमांड के बाद उनको दोबारा जो है वो अदालत में पेश किया जाएगा और फिर इनका चालान पेश होगा, प्रोसिक्यूटर में जाएगा और फिर जो है इसका केस का ट्रायल शुरू होगा। लेकिन मरकज़ी मुल्ज़िम जो था जिसने असल में जो बदअखलाक़ी की थी, जो बदतमीज़ी की थी खातून के साथ रिक्शे पर सवार होकर, वो अभी तक गिरफ़्तार नहीं हो सका। जिसके लिए फिर स्केच भी बनाए गए थे, सेफ सिटी कैमरों की मदद भी ली गई थी, लेकिन उसके बारे में, उसके रूट के बारे में आज तक पता नहीं चल सका कि वो किस तरफ गया। कहीं मोटरसाइकिल पर तो नहीं दोबारा बैठा था, किसी गाड़ी में तो सवार नहीं हुआ था, उसके बारे में आज तक जो है वो ना ही पुलिस को पता चला है और ना ही वो गिरफ्तार हो सका है। अच्छा, नवाजते तो क्या ही रहे, जुमले कसते रहे अहमद। अब बाकी मुल्ज़िमान पकड़े जा चुके हैं, मुतासरा खातून ने शनाख्त कर दी, तो कम से कम इस हद तक तो मरकजी जो कानूनी तकाजे हैं वो पूरे हो गए हैं। कब हम समझें कि इन 4-5 का फैसला हो जाएगा और मुजरिमों को सज़ा दी जाएगी? क्योंकि ये जो ना पकड़े जाने का एहसास है ना, ये और लोगों को शय देता नहीं, और फिर पकड़े जाने का, अब ये 4 जो पकड़े गए और उसके बाद छूट जाने का और सजा में डिले होने का, इसके बाद कौन आगे आएगा? फिर तो कोई बात ही नहीं करेगा। देखिए, ये जो केस है, ये केस पुलिस ने जो है, मुझे तो ये लगता है कि ज़बरदस्ती इसको तैयार किया है। असल जो मुल्ज़िम था, असल जो एक्यूज़ था, वो तो हरकत करके वहाँ से फ़रार हो गया और पुलिस ने इन चारों मुल्ज़िमों को पकड़ लिया कि ये वीडियो बना रहे थे। हालांकि इनका भी यही वर्जन था कि जी वो भी आज़ादी की खुशियाँ मनाने निकले थे और अचानक वो लड़का जो था वो इस रिक्शे में जब सवार हुआ तो वो उनकी वीडियो बना रहे थे और वीडियो, उनका सिर्फ कसूर ये था कि उन्होंने उसकी वीडियो बनाई थी। उनके मोबाइल फ़ोन भी कब्ज़े में ले लिए गए। अब उस मुकदमे में जो चार्ज लगाया गया था, उस चार्ज में तो पुलिस ने इनको उसमें फ़िट कर दिया है, लेकिन जो लग रहा है वो यही है कि इसमें 509 जो दफ़ा है जिसमें हरासा करने की एक जुर्म होता है, वो बेलेबल ऑफेंस है, उसमें वो उनको चार्ज किया जाएगा और फिर बासानी जब जिस्मानी रिमांड मुकम्मल करने के बाद जब वो जेल जाएंगे तो फिर बासानी उनकी भी इस केस में ज़मानत हो जाएगी। लेकिन अफसोस यही रहेगा कि मरकज़ी मुल्ज़िम जो है वो गिरफ़्तार नहीं हो सका।
यानी बेसिकली जब तक वो सजाद नहीं पकड़ा जाएगा ना, ये चार तो बस वीडियो ही बना रहे थे और इनका कोई इस तरह अमल तो था नहीं। हालांकि बड़े ही बदतमीज थे ये चारों भी, क्योंकि आपको नजर आ रहा है कि क्या हो रहा है और आप हूटिंग कर रहे हैं उस पे, और बीच में एक बच्ची बैठी हुई है शामिल हैं। और ये वीडियो क्यों आप राह चलते किसी खातून की जो चिंची रिक्शे में बैठी होगी वीडियो बनाएंगे, रोक सकते थे। मतलब आपको पता है क्या फिजा है इस वक्त मुल्क की, तो जाओ बीच में कोई मदद ही कर दो। नहीं, वो हत्ता कि आप इनकरेज कर रहे हो कि और भी आओ शामिल हैं इस सारी कार्रवाई में। जाहिर है उन्हें पता है कि उन्हीं का मुबैना तौर पर दोस्त जो है ये हरकत करने वाला है। कॉरेस्पॉन्डेंट सेड ये बेलेबल ऑफेंस है, तो लिहाजा आफ्टर देयर फिजिकल रिमांड उसके बाद वो फिर अपनी बेल भी ले लेंगे और फिर वो निकल भी जाएंगे। और वो सजाद तो मिला ही नहीं, बट सजाद को मिल जाना चाहिए, एज इन उसको पकड़ा जाना चाहिए और शर्म आनी चाहिए सजाद तुम्हें जो भी था। यहाँ तो हम कह देंगे बिल्कुल, अच्छा, बिकॉज दिस इज सो रॉन्ग ऑन सो मेनी लेवल्स। खास तौर पे वो एक जो छोटी बच्ची बीच में थी, सोचें कि वो किस ट्रॉमा से गुजरी होगी इसके बाद। और सजाद की जो अम्मी है ना, या लगानी चाहिए आपको तो अपने बेटे का पता ही होगा कि क्या हो रहा है उधर।